ओल्ड राजेंद्र नगर के दिल में मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल यहाँ पर सामने ही सिंधी पार्क है, जहाँ पर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो वर्जिश करने आते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज करने आते हैं। और मेरे पीछे बिल्कुल उसके साथ में खुले में इतना सारा कूड़ा फैला हुआ है। और मुझे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये बच्चे लोग यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। दिल्ली में ये खुले कूड़े में इसको फेस करते हैं, इसकी बदबू को फेस करते हैं, और इससे होती हुई बीमारियां भी उन्हें परेशान कर सकती हैं। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की वो गलियां हैं जहां से यूपीएससी के छात्र अक्सर गुजरते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपको कंडीशन दिखाऊं इन गलियों की, यहाँ पर रहते भी हैं बहुत सारे छात्र। देखिए, तारों का जो जंजाल है वो पूरा एकदम भरपूर जंजाल है। अगर यहाँ पर केबल की वायरिंग है, यहाँ पर नॉर्मल तार है, यहाँ पर सरकार की बिल्कुल भी कोई भी नज़र नहीं जाती है कि यहाँ पर जो तारों का जो जंजाल है उसको ठीक किया जाए। अगर आप देखेंगे, बहुत संकरी गली है, बहुत छोटी गली है, गाड़ी तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकती है, और बाइक के चलने की भी बहुत कम जगह है। हर दूसरे 2 घर छोड़ के ये जंजाल जो है वो बिखरा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी के छात्र पढ़ते हैं, यूपीएससी के छात्र रहते हैं, और उनका जो जीवन है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा इन्हीं गलियों से गुजारा जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी एस्पिरेंट नाम से, जो कि टीवीएफ ने बनाई थी। उस मूवी में भी दिखाया गया कि यूपीएससी के छात्र यहाँ कैसे रहते हैं। और ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर वो एस्पिरेंट मूवी बनी थी, ये वही गलियाँ हैं जहाँ पर वो एस्पिरेंट मूवी डायरेक्ट की गई थी। ये देखिए, ये तार है, अगर मैं थोड़ा सा भी उछलूंगा तो ये तार मैं अपने हाथ से टच कर सकता हूँ। ये गलियाँ छोटी होती जा रही है जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तारें भी नीचे आती जा रही है। जितने भी बच्चे आपको चलते हुए दिखेंगे, मोस्टली यहाँ पर बाहर से आए हुए, देश के कोने कोने से आए हुए बच्चे हैं। और देश भर से जो एस्पिरेंट्स यहाँ पर आते हैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए, उनको झेलना पड़ता है महंगा किराया, छोटी गलियों में रहना, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें यहाँ पर, और ये तारों का जंजाल, और बिजली के बिल की बात जो हम बात कर रहे थे आपको, वो सब भी झेलना पड़ता है। विक्रांत, अगर आप दिखाएंगे यहाँ पर, तो ये भी बहुत छोटी गली है। घर की बालकनी जो है वो आपस में एक दूसरे से लग रही है, और कोई भी यहाँ पर ओपन स्पेस नहीं होता है। जो ऊपर छात्र रहता है, जो बहुत ही 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे रहता है, उसके लिए कोई ओपन स्पेस नहीं है कि वेंटिलेशन या हवा उसके कमरे तक पहुँच सके और वो चैन की सांस वहाँ पर ले सके। जब वो पढ़ता है 8-10 घंटे 15 घंटे अपने कमरे में, थोड़ा समय निकाल कर वो अगर एक सांस लेना चाहता है खुली हवा में, तो उसे अपने कमरे से बाहर आकर कहीं ना कहीं नीचे जाना पड़ता है अपने कमरे में बैठ के। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा किराया है, वहाँ पर तो बालकनी की सुविधा है, लेकिन मोस्टली देखा जाए तो बालकनी की सुविधा कहीं पर भी नहीं है।